नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ एम्पायर में। मैं हूं आपके साथ सागर राजावत। वैश्विक महामारी का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जी हां, पूरी दुनिया इस समय संकटों से जूझ रही है। हमारे देश में भी विषम परिस्थितियां बनी हुई हैं। चाहे आम आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चे हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी संस्थान हो, किसी भी वर्ग के लोग हो, हर कोई परिस्थिति से लड़ रहा है। हर कोई कई तरह की कठिन समस्याओं से जूझ रहा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 5वें संबोधन में लॉकडाउन 4 का आग्रह किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि लॉकडाउन 4 भी जारी होगा, लॉकडाउन 3 के बाद लॉकडाउन 4 भी जारी रहेगा, लेकिन ये नए रंग रूप वाला होगा। इसमें कुछ नए नियम होंगे जो आम जनता को फॉलो करने होंगे। लोग बाहर तो निकल सकेंगे, लोग अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों का इस्तेमाल तो कर सकेंगे, लेकिन गाइडलाइंस के अंतर्गत रहकर सभी लोगों को नियमों का पालन करना होगा। सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करना ही हर किसी के लिए कारगर सिद्ध होगा। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से विनती की थी अपने 5वें संबोधन में। आपको बता दें कि 22 मार्च से चल रहा ये लॉकडाउन, जो कोरोना वायरस नाम की ये आपत्ति पूरी दुनिया पे फैली हुई है, ये संकट जो कोरोना वायरस है, जिसको नाम दिया गया है कोविड-19, इससे समग्र विश्व जूझ रहा है। न जाने कितने लोग हमारे देश में 90,000 से ज़्यादा मरीज ऐसे हैं जो इस बीमारी से जूझ रहे हैं। 3,000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीमारी को, इसी संकट को देखते हुए पूरी सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। अपने देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले अमेरिका, इटली और स्पेन की तुलना में न केवल अपेक्षाकृत काफ़ी कम है, बल्कि इस महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी तारीफ की है। मगर जैसा कि सरकार की ओर से बताया गया है कि बीते 24 घंटे के दौरान एक दिन में सर्वाधिक मौतें हुई हैं और संक्रमित लोगों का आंकड़ा 90,000 के पार पहुंच गया है, जिससे समझा जा सकता है कि कोविड-19 के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए बेहद सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। कहने की ज़रूरत नहीं है कि इस लड़ाई में बेहद जोखिम के साथ काम कर रहे हमारे डॉक्टर, नर्स और अन्य स्वास्थ्य कर्मी अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं, जिनकी सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। इटली समेत कई देशों में कोविड-19 के मरीजों का इलाज करते हुए अनेक डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की मौत तक हो चुकी है। हमारे अपने देश में हजारों डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी हर तरह का त्याग करते हुए 24 घंटे इस महामारी से लड़ने में निस्वार्थ भाव से योगदान कर रहे हैं, जिनमें से कई में कोरोना वायरस का संक्रमण तक फैल चुका है। ऐसी कठिन परिस्थिति में काम कर रहे इन योद्धाओं पर देश के कुछ हिस्सों में हुए हमले स्तब्ध करने वाले हैं। इंदौर में एक इलाके में संदिग्ध मामलों की जांच करने गए डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों पर कुछ लोगों ने पत्थरबाजी भी की थी, तो बेंगलुरु में आशा कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया। मुंगेर में भी ऐसी ही घटना सामने आई। ये हमले पूरे देश की उस भावना के विपरीत है जब जनता कर्फ्यू के दौरान तालियां और बर्तन बजाकर उनका आभार जताया गया था। कुछ सिरफिरे लोग न तो इन योद्धाओं का हौसला तोड़ सकते हैं और न ही देश की सामूहिक भावना को दरकिनार कर सकते हैं। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान महामारी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की थी और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर खास दिशा निर्देश दिए थे। कोविड-19 के लिए अलग अलग अस्पताल का भी जिक्र किया था।
उन्होंने ये भी कहा था कि इस महामारी से हमें ना तो कट्टरता बचाएगी ना अज्ञानता, सिर्फ डॉक्टर ही हमको इस महामारी से बाहर निकालेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच आश्वस्त करने की बात यह है कि अभी तक भारत में संक्रमण के तीसरे चरण यानी कम्युनिटी ट्रांसमिशन की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन संक्रमण के वैज्ञानिक और गणितीय आकलन का तागजा है कि हालात बेहद विकट हैं और इसके लिए किसी तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने महामारियों से लड़ने की भारत की क्षमता को लेकर जिस तरह का भरोसा जताया है, उसका सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, दूसरे देशों के लिए भी महत्व है। WHO की कार्यकारी निदेशक जे रॉयन ने कहा है कि भारत ने 2 मुख्य जानलेवा बीमारियों चेचक और पोलियो के उन्मूलन में दुनिया का नेतृत्व किया है। रॉयन ने पोलियो उन्मूलन का ठीक ही स्मरण कराया है। करीब 2 दशक पहले इससे जुड़े अभियान ने किस तरह से जनांदोलन का रूप लिया था, ये हम सब जानते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक तरह से आगाह किया कि कोरोना वायरस यानी कोविड-19 भविष्य पर कैसा प्रभाव डालता है। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत और चीन जैसे सर्वाधिक आबादी वाले देश किस तरह की कार्रवाई करते हैं। तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कोरोना के मामले देर से सामने आए हैं और उसमें लगातार तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। दूसरी ओर इसके संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए भारत में भी सारे अपरिहार्य कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब पूरे देश में लॉकडाउन के चौथे चरण की घोषणा की है, जिससे समझा जा सकता है रेल सेवाएं पहले ही बंद कर दी गई थीं और घरेलू उड़ान सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। निश्चित रूप से इस तालेबंदी की स्थिति से कामकाज ठप है। प्रधानमंत्री मोदी भी बार बार आश्वस्त कर रहे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने लगातार 5वीं बार अपने संबोधन में यही लोगों से गुजारिश की कि ये वक्त है जब हम सभी देशवासियों को अपनी एकता का परिचय देते हुए इस महामारी से जीत हासिल करनी है। इस महामारी को किसी भी तरह हमें परास्त करना है। इस महामारी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देना है। हम सभी देशवासियों को इस महामारी को हराकर अपनी विजयी पताका को लहराना है। तो यही सभी देशवासियों से गुजारिश है। न्यूज़ एम्पायर टीम भी आप सभी लोगों से ये विनती करती है कि कृपया सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें, अपने आस पड़ोस में जो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें और इस संकट को हराने में, इन परिस्थितियों का सामना करने में सभी लोगों को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, क्योंकि हमें इस संकट को परास्त करना है। इस महामारी को परास्त करके फिर से पहले जैसे माहौल में वापस आना है। आप नई नई खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एम्पायर। नमस्कार।